वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले शादियों की बात चल रही थी और कुछ लोग जिंदगी को बदलना चाहते थे और बदलाव ही जिंदगी का नियम भी है। और यहाँ पे बदलते बदलते नंबर आ गया है लिबरल्स का, जो कहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे क्योंकि जिंदगी में आपको तो मजे लेने ही हैं और आज भी ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर भी अपने एक्सपेंसेस को चेक रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा वर्क करिए क्योंकि कहीं कुछ गलतियां आपने जो करी हैं उनको सुधार लीजिए, कुछ तो खैर आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको फायदा होगा आपकी कम्युनिकेशन से, तो अपने ईमेल करिए, फोन लगाइए, एसएमएस कर दीजिए, चैटिंग भी कर सकते हैं आप। दैट विल बी गुड फॉर यू। बॉसेस विल बी सपोर्टिंग एज वेल एंड आई थिंक यू विल बी लर्निंग समथिंग डिफरेंट विच विल बी गुड फॉर यू। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस के लिए सुबह तो हुई है एक मेरे ख्याल से खुशनुमा, लेकिन आप पता नहीं किस सोच में हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। चीज़ें बदल भी रही हैं, प्यार भी हो रहा है और इजहार भी होगा, यानी सब कुछ एकदम ठीक है। जो लोग ओल्ड हैं उनकी आपको मदद करना चाहिए, ओल्ड एज होम में दान करना चाहिए, तो चैरिटी इज द बेस्ट थिंग, दैट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। और पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन सीख जाइए, दैट विल हेल्प यू टू ग्रो एज वेल। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, सैजिटेरियंस के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शॉपिंग का दिन है या लॉसेस बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो रीवर्क, रीप्लान, रीशेड्यूल योर थिंग्स विच विल बी गुड फॉर यू एज वेल। देयर कुड बी सम रिस्पांसिबिलिटीज कमिंग योर वे, यू आर फीलिंग लॉट ऑफ एनर्जी विच इज वेरी गुड, तो चैनलाइज इन द राइट डायरेक्शन। यू कुड बी गेटिंग सम प्रपोजल्स दैट कुड बी गुड फॉर योर पार्टनरशिप एज वेल। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपको प्रपोजल कब मिलेगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास मोनिका का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1992, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:15 AM और मोनिका वांट्स टू नो कि अबाउट माय लाइफ एंड अबाउट माय मैरिड लाइफ। बिल्कुल अच्छी बात है। और देखिए 20 साल की उम्र में अगर कोई पूछे कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी है, तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, वो खाली कंसर्न है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, एक बात याद रखिएगा मोनिका जी, कि 9 आउट ऑफ 10 मेन आर बैड। ये आप मन में बिठा लीजिए। ये बात आपके लिए इसलिए है क्योंकि 7th हाउस में राहु है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बैड होते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि धोखा, फरेब और यही सब वाले लोग आपके इर्द गिर्द हमेशा मंडराते रहेंगे। तो आपको जब एक बार आपके माइंड में समझ में आ जाएगी कि ये 9 लोग मेरे लिए ठीक नहीं है, 10वां कब आएगा मैं बताऊंगा आपको बाद में, तो वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, यानी यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। तीसरी बात यह है कि लव एट फर्स्ट साइट आपका हो जाता है, ये तो और डेंजरस है, यानी डेंजरस इश्क। तो ये कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा रहेगा, ऐसा गाना बनाया था किसी ने। तो ये एक अच्छी बात नहीं है जिस पे आपको थोड़ा सा केयर करना चाहिए। लेकिन और भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में। पहली बात यह है कि आप एक टीचर बन जाएंगी बड़े होकर, टीचर, ट्रेनर, कंसल्टेंट और मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता आपके अंदर है। 8th लॉर्ड इन 8th हाउस इंसान को एस्ट्रोलॉजी भी सिखा सकता है अगर आप चाहें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 2013 और 14 के दरमियान शादी हो जाएगी, किसी की शादी आप अटेंड करेंगे जो आपको पसंद होगा। उसके बाद 2014 अगस्त से आपकी ज़िंदगी बदलेगी। वो 3 साल आपकी ज़िंदगी के वन ऑफ द बेस्ट 3 इयर्स हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र नवांश में एक्सॉल्टेड है, यहाँ पर डब्लिकेटेड तो है, और वो आपकी शादी कराएगा। मांगलिक है तो बिफोर फॉलिंग इन लव उसका आप डिटेल ईमेल कर दीजिएगा और मैं बताऊंगा कि वो आपके लायक है या नहीं, मतलब वो मांगलिक है या नहीं। बाकी सब कुछ ठीक है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का अगला ईमेल है हमारे पास परविंदर का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1983, टाइम ऑफ बर्थ 7 in the morning। और परविंदर जानना चाहते हैं कि इन्होंने सवाल तो लिखा है कि आई वांट टू नो अबाउट माय फ्यूचर। अब सब फ्यूचर के बारे में क्यों जान रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अगर आप अपना लिखें कि मुझे ये पर्टिकुलर हिस्से में दर्द है, यानी ज़िंदगी का डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो थिंग्स बिकम ईजी फॉर मी। नहीं तो मैं तो जनरल बताऊंगा, नेवर माइंड। 29 ईयर के हो चुके हैं परविंदर आप, शुक्र की दशा आपकी चल रही है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी दशा होने के बावजूद आप किसी भी लायक अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है और सारे वृश्चिक राशि वाले इस समय दे आर गुड फॉर नथिंग, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग, बिकॉज इट्स क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ऐसा आपको लग रहा है, माइंड बिल्कुल किसी काम का नहीं है, माइंड मेंटल ब्लॉक हो गया है, कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई लोग एंटी डिप्रेशन पिल्स के डिफरेंट ब्रांड गूगल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज दिस इज ऐसे मोमेंटरली फेज। इस वक्त को निकलने दीजिए और चेंज जरूर होगा। और मुझे लगता है कि हॉरोस्कोप बहुत ब्रिलियंट है, अदरवाइज एक नेचुरल आप लर्नर हैं और ज़िंदगी में बहुत चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली। यू आर वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो। उच्च का शनि आपकी कुंडली बना हुआ है, तो अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, परविंदर। पर अभी खाली मोमेंटरली फीज आर नॉट गुड, पर फ्यूचर इज ब्यूटीफुल, उस पर भरोसा रखिए। शुक्र के 20 साल आप वन ऑफ द बेस्ट 20 ईयर्स रहेंगे फ्रॉम दिसंबर। तब तक मेडिटेशन करना सीख जाइए, जिंदगी बन जाएगी परविंदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो परविंदर के बाद बारी है मकर राशि की, और कैप्रिकॉन्स जो हैं वो आज नए दोस्त बनाएंगे आप,
नए कॉन्टैक्ट डेवलप करेंगे आप और उससे आपको गेन्स भी होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम शनि आपको सपोर्ट कर रहा है और नए एसोसिएशन आपके बन रहे हैं, रिकॉग्निशन भी आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसी जगह आप ना फंसे जो आपको फंसा दे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए आज कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आप फंसाएंगे लोगों को। करियर में ग्रोथ होगा, नए ऑर्डर्स, नए बिजनेस पार्टनर्स, नए acquaintances that could be good for you as well, and this is clearly promising that this is the time you would be buying a new car or new house, और कम से कम इंटीरियर खरीद बदल सकते हैं, वाइफ के अलावा सब बदल जाएगा। तो इट कुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। लक भी आपको सपोर्ट करेगा, भले ही थोड़ा सा डिले से हो रहा है, तसल्ली रखिए, होगा जरूर। मीन राशि यानी पाइसन के लिए बैंड बाजा और बारात ये बजा रहा है शनि और मंगल आपके साथ में घर में, तो अपने आप को रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा हैप्पीनेस और ह्यूमर इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम थोड़ी सी इबादत, आपकी प्रेयर्स आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। फ़ायदा आपको होगा इन्वेस्टमेंट से, इंश्योरेंस में करें या फिक्स डिपॉजिट में, इट विल बी गुड फॉर यू। तो कुल मिला के दिन ठीक है और आप भी मुस्कुराते रहिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि आप कब मुस्कुराएंगे, तो आप अभी ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ SMS करिए, अपना सवाल लिख के ईमेल करिए बेसिकली astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास ओगेन योरमिक का। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए आपका बोलना। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1956, टाइम ऑफ बर्थ 7:30 इन द मॉर्निंग। और ओगेन वांट्स टू नो अबाउट माय लाइफ एंड अबाउट माय फ्यूचर। छोटा सा स्वीट सा सवाल है। 55 के हो चुके हैं आप और ओगेन जी, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 19 ईयर्स की शनि की दशा खत्म हो रही है। A new दशा of Mercury is going to start from March 2013 after almost 8-9 months, and that will be one of the best 17 years because Mercury is your 10th lord, the house of name, fame, profession, status and power is placed on the Lagna. It is exalted, which will be one of the best time. You think that you can do anything? Even I think so, and that will help you to grow. So this is something which is very good. You are very idealistic in your approach, which is good. At the same time, you would be doing things related to glamour, passion, entertainment. That would be something good. You can wear an emerald, you can wear a diamond. You have to ignore things and think before you speak, because sometimes you try to criticize people, which is not right. Rest everything is wonderful and all right. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।